हो गया मैसेज? क्यों? चल पागल, इतनी सीरियस मत रहा कर लाइफ में। मोबाइल चालू रहने से कैसे डिस्टर्ब होता है? कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन इज इन आवर माइंड। साले मोबाइल बनाने वाले, इंस्टाग्राम बनाने वाले पैसे छाप रहे इधर तू बोल रही चल भाई, लोगों के रोल मॉडल बन के घूम रहे वो। भाई रिकॉर्डिंग के बटन पर खोल। मैं एक बात बोलूं क्या अभी? आज बाकी बात सब बातें सब ठीक है यार, पर एक बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट करनी है अभी। सब लोग सीधे बैठो यार पहले। अब बोलो जल्दी से। गुड आफ्टरनून बेटा। आज गुड आफ्टरनून। और क्या, कैसी है स्माइल तुम्हारी? वाह, ये ऐसे कहते हो क्या? घी कर कर। गुड, हम चीज सुने थे, घी चालू हो गया है। सुनो भाई, बात चल रही है पार्टनरशिप की। कल बड़े दबा के क्वेश्चन थे और मुझे आज ये भी पता चला है सूफी अखुतरों से कि तुम्हारे लेक्चर भी ऑफ थे, तो होमवर्क तो हो ही गया होगा। होना ही चाहिए। होमवर्क हो गया है क्या? ये देखो वो शिमड़ा उधर बैठा है, उसका नहीं हुआ है, चश्मे वाले का। से यस, नहीं हुआ है बोलकर। अरे गधेड़े, जस्ट इमेजिन कर, मैं सिर्फ तेरा चेहरा देखकर बोल रहा हूं नहीं हुआ है। तू सोच, तू कहीं जॉब में जाएगा, तेरे को कैसे हका लेंगे बाहर। चल रहे यहां से भग। देखिए बता रहा है क्यों नहीं किया बेटू? हाँ, दही अंडी कल रात को फोड़ने गए थे, हम भी गए थे, बट होमवर्क क्यों नहीं है पूछ रहा हूं। एक बात बोलू लल्ले, कौन जबरदस्ती कर रहा है इसे करने के लिए? है क्या बोला बेटा? पर तू इमोशनल क्यों हो रहा है? मैं तो तेरे बाजू वाले को पूछ रहा हूं। तो इतना टेढ़ा तो देखता ही नहीं मैं। तू इमोशनल क्यों हो रहा है? अब देख पकड़ा गया साले। तेरे ऊपर तो शक भी नहीं था मुझे। ये और कौन नहीं किया भाई होमवर्क? चलो यार, ये क्या चालू है? एक बार इधर पढ़ने दो। ये ऑनलाइन वाले इतने रोतलू क्यों रहते रहे? इतने रोतलू क्यों रहते हैं? मतलब अभी आया हूं तो पढ़ा के जाऊंगा। क्यों इतना रो रहे? मुझे नहीं समझ आ रहा है यार। ठीक से गुड आफ्टरनून भी नहीं करते, बस तुरंत ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये। नहीं, मैं मशीन नहीं है। पहले प्रेम से बात करो, फिर बात करेंगे आपसे। चलिए मुझे बताइए कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे बेटा? बहुत सारे थे क्या? इतने तो मैं नहीं चेक कर रहा भाई। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऑनलाइन मजाक कर रहा हूँ। पैसे लिए मेरे को याद है। ओके, डोंट वरी, सब चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ बताओ कौन से थे? नहीं, पहले इधर वाले नजदीक वाले कोई बता दो है तो। 35 क्या बेटा? ये वाला? ओ नवंबर 22, ये मैंने बोला था मैंडेटरी है ना? किया बेटा? सो क्या बोलते हो, क्या आंसर आया इसका? रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना है बेटा? स्कंदा ने क्वेरी के पहले अभी बोला सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड स्कंदा, दैट्स द राइट वे। हाँ राजा बेटा जी, मैं आपसे ये पूछूं हूं, सर ने टेस्ट पेपर नहीं डाले। हाँ चलो देख लेते हैं आंसर। पार्टनरशिप में एडमिशन, नहीं ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक था क्या एडमिशन में? यार बहुत बसड़ है हमारे इधर। ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक बराबर है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर, भाई साहब एडिशनल क्वेश्चन 35 है। देख रहे हो विनोद? एडिशनल क्वेश्चन भी 35 है।
इतनी पढ़ाई करते हैं हमारे सीए के बच्चे। हाँ अभी पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताओ। 32,000। कितने बच्चों का 32,000 आया? अच्छा मतलब 3 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, 4। गुड, क्योंकि आना ही चाहिए था बाकी का। भाई अभी क्यों हाथ ऊपर कर रही है तू? ब्लैक कलर, हाँ देख रहे थे आगे। चलो अभी अगला वाला तुम बताओगे, नीचे देखोगे और बताओगे। कोई भी बोला अंडी बंडी शंडी, उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बता। जोर से बोल। 286। अच्छा मतलब 2,86,000। अच्छा कोई बात नहीं सर, बराबर है आपकी स्टाइल भी। ये 12,800 और 9,200 19,200 आया था क्या रिवैल्यूएशन? बोल दो भैया हाँ। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल साहेब बोले मुझे, अरे दैया रे दैया, कौन सा कैपिटल बोला बे? कहां बरोबर है? कैसे फेंके साले, मैं तो तुम्हारे चक्कर में आ गया, येड़े देखने लग गए इधर। क्या बोले? 19 का काय बता रहे बे? फिर हाँ कैसे बोले कि बराबर है बोलकर हाथ ऊपर किए तब? 19 का भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 38,000 है, 32,000 है। किसको उल्लू बना रहे हो बे? पहले ये बता कहां से है तू? बिहार, हम सोलापुर के, महाराष्ट्र के, समझे? आमच्या गावात खूप भारी भारी करतात माहिती आहे तुला? काय पण सांगतो रेड्यासारखं। हाँ सांगा था मला, क्या एड़े में निकाला मेरे को यार, इतना भोला दिखता है। अब मुझे बताओ भाई साहब कितना प्रॉफिट है? 98,400। पक्का क्या? सर आप एक बार होमवर्क चेक करेंगे प्लीज? देख मैं फिगर बताता हूं तू जाके देखकर। फिर वाई 197,600 बराबर है, और 76,000। सो क्या मेरा मैच हो गया ये आपके सबके? अच्छा फिर बेटा जी हमारी बात चल रही है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कितने में टैली हो रही है? 4,31,200। कर पाए थे आप बेटा ये एग्जाम क्वेश्चन था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कौन सा था बेटा? यू मीन 19? आगे है 36 क्या कुछ उस 39? तो पहले वो देख लेते ना, आगे आया हूं तो वो मैंडेटरी नहीं था। ओके किसी ने किया है क्या 39? 39 मैंडेटरी है। ताई 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 नो भांडण ना, आणि व्यवस्थित लिहायचं होमवर्क आता, ठीक आहे? नो भांडण। असं कधीच नाही समजायचं की आपणच बरोबर आहे, फक्त समोरची एडी आहे, नाही पूरी दुनिया बोल रही है। सर आप थोड़े समझदार लगते हो, किया क्या इसने होमवर्क? दिखा रे तुम कहां से हो सर? बेलगाम। कहां से हो? राजगुरु। अरे इकडे चाकण कर बघ लवकर, मैं तो हान तिकडेच जल। अरे ऐसी बात नहीं बेटा, बिहार भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बट बात तो करे सही से, झूठ का ही बोले साला। हाँ भाई मुझे एक बार बताएंगे अभी आप कि क्या आया इसका आंसर जिसने किया 39? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? हाँ अच्छा कितने किया है? ये कंपलसरी नहीं था, कितनों ने किया है? हाँ चलो जल्दी से बता दो। 15,165 ये बोल रहे हो? अरे सही आ गया ये तो, 15,165। बाकी के बच्चों जिनको फोटो चाहिए फोटो ले लो। और पार्टनर्स कैपिटल कितना है बेटा जी? 67,832.5 आया। तुमने 5 नहीं लिया तो चलता है, कोई बात नहीं। एंड 52,805, 27,027.5 एंड 8750 कबूल है? सर बिना किए सॉल्व सब कबूल है हमें है ना चेक्स? हाँ पर कबूल है तो हाँ बोल रहे हैं ना, यही तो मैं कहा कुछ गलत बोला, अपन सही बोल रहे हैं। बिना किए कबूल है, कहां टेंशन है सही लिख रहे होंगे सर, अब आप लिखे हो तो। प्यारा बच्चा मेरा एकदम। बैलेंस शीट 2,16,415। अब नहीं है ना कबूल क्या बोल रही है ठीक है 2,16,415। ठीक है। जिन भी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है मेरा भरोसा मानो, ये मैंने ही बोला था, नहीं किया तो चलता है, ठीक है? बेस्ट है बस। बट अभी गिल्ट मत आने देना। बट क्या होता है कई बार कि जब बाकी के लोग बोलते हैं और अपन नहीं बोलते तो बुरा लगता है, तो तुम हमेशा दिमाग को याद दिलाना क्यों नहीं किया था, और इसलिए आंसर दिया, ठीक है?
गुड। साले एक तो तेरे फेवर में बात करी मैंने येड़े, और बोला भी तो था ना नहीं क्या चलता है। अभी अगला बताओ बेटा जी कौन सा है। 35 हुआ, फिर कौन सा हुआ? 34, 39 हुआ, अब कौन सा है गुड़िया? वो भी क्या मैंडेटरी था क्या? नहीं था, नहीं था। अरे दैया, क्या हुआ इसके अंदर? कुछ एमटीपी के कई बार आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तो इधर अगर आंसर रॉन्ग हुआ ना तो फड़फड़ मत करना मछली के जैसे, ठीक है? एमटीपी के आंसर रॉन्ग रहते हैं, कोई बात नहीं। हाँ बोलेंगे साहब। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 2,35,000 ऐसा बच्चा बोल रहा है। तुम्हारा भी वही है क्या? तुम तो किए नहीं हो साहब। साहब ने गुस्से में दिखा दिया, देख बे साले, साले हर चीज पे शक करते रहता है तू। सर तुम्हें पता है मैं एक बार है ना डिटेक्टिव बनने वाला था, फिर मैं टीचर बन गया, तो वो हैबिट्स इधर रह गया। 2,35,000, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल 12 लाख, 7,20,000, 4,80,000, कबूल है क्या? वेरी गुड बेटा, दांत दिखा देना एग्जाम में जाके, जैसे अभी मुझे दिखा रही है, पेपर में नहीं आ रहा है ऐसे देख लो शायद सॉल्व हो जाए नहीं नहीं, कीप स्माइलिंग, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। कितना आएगा बेटा जी ये? 26,57,725। ये राजगुरु नगर उसने किया था क्या होमवर्क? साले वहां से झूठ बोल रहे, काहे वे इतना काहे झूठ बोल रहे? मना कर देगी वो, मामा बनोगे मामा, फिर बदलते रहिए बच्चों के डायपर उनके, ठीक है भाई साहब? ये हो गया क्या? हाँ गुड़िया, किसकी बेटा? 34 की। इसकी एंट्री होगी बेटा जी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। ये लाइबिलिटी है, समझ में आ रहा है, और अनरिकॉर्डेड है। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है गुड़िया? क्रेडिट। तो अगर हमें लाइबिलिटी क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, और डेबिट किसको कर देंगे? रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ये कब तय हुआ? कोई सेंस है इस बात का? मैं एक क्वेश्चन नहीं, मैं समझा दूंगा तुझे, बट तेरी भाषा में समझाऊंगा। मैंने घर लिया और मैंने एक लोन लिया, तो लोन को घर से खत्म कर दूं? तो बैंक वाले आएंगे, बोले हमारा लोन दो, बोले नहीं माइनस कर दिया उधर से बिल्डिंग से। बराबर बोल रहा हूं बेटा मैं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी की जगह पे रहेगी, असेट असेट की जगह पे रहेगी, है ना? हमें यह दिखाना है कि कितना पेएबल है, और हमें यह दिखाना है हमारी असेट कितने की है। असेट में से लेस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। आज तू मोबाइल लेती है और मोबाइल के ऊपर लोन है, कैसे लेस कर देगी तू मोबाइल से? मोबाइल एक असेट है, वो डिप्रिशिएट अलग भाव से हो रहा है, और उसके बाद में लोन तेरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में रहेगा। दोनों में क्या समानता? हाँ जी, अगला कौन सा है? ये कहीं कुछ पढ़ी थी क्या तो ऐसा कुछ? ठीक है मत बता यार, ऐसा कौन इग्नोर करता है? पर अच्छा आदमी हूं साला, एक तो पूछने गया हेल्प करने के लिए है। बहुत बढ़िया, तूने सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाला, जाके उसको पकड़ जैसे बड़ा है नालायक। अब मैं मजाक करते रहता हूँ बुढ़ी। अब मुझे क्या बेटा, ये तूने, ये मैंडेटरी था। अच्छा, ये रामू मामू वाला छोरी बोल रही है मैंडेटरी था, जिसने मोबाइल स्विच ऑफ किया आज फोकस लगाने के लिए। आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताओ पूरी आवाज में। 25,000 पक्का? ये 25,000 कितने प्यारे बच्चे हो ना? अच्छा जल्दी से बता दो रामू का कैपिटल कितना है? 2 लाख। यार ये मैंने किया ऐसा क्यों लग रहा है? 2,50,000 है क्या? और मामू का 1.5 लाख, और दामू का
पक्का? अच्छा हाँ, ये दामू वाला कैपिटल था, किसी बच्चे ने पूछा था कौन सा कैपिटल लेने का, फिर मैंने बोला लेस करके लेने का। ये बेस्ट है, ये वही वाला है। देखा कि नहीं देखा? 1 लाख सॉल्व किया। लव यू ब्रो। और बैंक अकाउंट का बैलेंस बेटा 39,000 आया क्या? और बैलेंस शीट जब देखे तो 5,46,000। स्कंदा क्या बोल रहे? स्कंदा बेटा 1.5 लाख का बताया तो था कि बेटा 1 लाख ही लिखेंगे कैपिटल। यार ये पहले एक बात समझो, कैपिटल और कैश ये अकाउंट में जब एंट्री होती है तब वो रिलेटेड है, बाकी ये एंट्रीज रिलेटेड नहीं है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बैंक से कोई लेना देना नहीं है, बैंक से कोई लेना देना नहीं है उसका। एंट्री अगर कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो लेना देना है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में कैश का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कैपिटल को बैलेंस करना है तो कैपिटल निकाला दामू का 1 लाख और फिर उसके बेसिस पर अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल के किया। ये तो ये वाला चीज तो लॉजिक मैंने कल समझाया था। होमवर्क समझा? बेस्ट है। आज आपसे एक बात बोलने की है। उम्र कितनी है तुम्हारी? अरे ग्रीन सर आप आ जाओ। कब से? आज ही आए हो? टी शर्ट बहुत बढ़िया है आपका। किसी ने बोला आपको ये बात? हम बोल रहे हैं आपसे। कहां से हो आप? वाओ, सो टी शर्ट बहुत प्यारा है भाई। ये क्यों नहीं दे रहे इसके अंदर? क्या हो गया? उंगली डाल के? अब क्या सब आज है ना, आज सब हीरो बन रहे, पता नहीं क्यों। कर लिया सर, मतलब ऐसे कोई शर्म नहीं। मिट्टी से उठे, मिट्टी में चले जाएंगे वापस। नहीं ये हो गया ना, क्वेश्चन सारे हो गए ना समाप्त। अच्छा तो तुम बोल रहे थे ये हो गया है। बेस्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं अभी ज्ञान बांटने चालू हो जाता था प्रवचन। अच्छा वो बचा लिया इस छोरी ने। पांचवा बोल बेटा, क्या हो पांचवे में? कुछ नहीं है पांचवे में। उर्रे बाप रे, ये तो हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन था बे। पर ये तो मैं निकाल के दिया था। मैंने नहीं निकाला था, हिडन गुडविल निकाल के दी थी ना। कैसे निकालते हिडन गुडविल? एक बार फार्मूला बताओ तो। फर्म्स कैपिटल नहीं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। रेसिप्रोकल, फर्म्स कैपिटल लेस ए बी सी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, और रिजर्व भी लेस करते अगर रहा तो। फिर क्या आती है? हिडन गुडविल। फिर वही अपना नॉर्मल कार्यक्रम करते। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस बताओ। 21,000 किसका आया? सॉरी सर, मतलब आज के लिए तो सॉरी सर, टैली हुआ हमारा भी। वेरी गुड बेटा, पेपर लाई सोपा होता माँ। माँ बहुत इजी था पेपर, लल्ला पास हो जाएगा। क्या कर रहा है मेरे भाई? कहां गड़बड़ हो गई? हाँ पार्टनर्स कैपिटल पाजी। अरे बाप रे, हमारे पास क्वेश्चन गलत वाला है। हमारे वाले क्वेश्चन में गुडविल बैलेंस शीट में, देखो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया पता है आपको? गुडविल इज टू बी रेज्ड वर्ड था क्या? ये मेरा आंसर रॉन्ग है, मेरा रॉन्ग है। ये इधर आएगा। गुडविल 27 और 18,000 ही है क्या? नहीं यार ये भी नहीं है। हाँ अरे मैं हाँ बोल चुका हूं ना, नहीं है भाई, मेरे को खुद को मालूम पड़ गया। हाँ बताओ, पार्टनर्स कैपिटल। गुड़ी आंसर दिखाएगी क्या एक बार? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी में ए का आएगा 44,000, बी का आएगा 36,000, बाय कैश आएगा 25,000, बाय सी 4,500 3,000, और 2A एंड बी कैपिटल 7,500। बराबर है ना बेटा?
ये ए एंड बी भी लिख सकते, तुम ए लिख सकते और बी भी लिख सकते, ठीक है, ये भी चलता है। द स्टाइल यू हैव डन इज ऑल्सो करेक्ट। और बेटा जी, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40 48,500 39,000 17,500। इधर क्यों नहीं चेंज किया बेटा बैलेंस शीट? गिचमिड हो गया। ए बी सी 43,500। तू लिखती 43,500 जैसे गधेड़ी। ठीक है, तू चली जाना बताने के लिए, क्योंकि शब्दों से तो नहीं समझ आ रहा है। 17,500। क्रेडिटर्स 11,500। बिल्स पेएबल 400। 400 ही तो लिखा है, 4 और फिर आगे बोला 100, बराबर है। बैंक ओडी 9,000। और आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। जो बिल्ली हो कितने की है? 29। क्या बात है रसगुल्ले। फर्नीचर कितने का पिल्लू? 4930। ओके, स्टॉक 20,330। और डेटर्स 33,250। और इन्वेस्टमेंट 2,950। और वो जो कैश है 43,500। डज दैट टैलीज? यस। गुड़िया एक सेकंड बैठ जाओ। ये ऐसे नहीं लिखना है बेटा, प्लीज, सबको बता रहा हूं। ये जैसे इस छोरी ने लिखा है, देखो पार्टनर्स कैपिटल, ये दिख रहा है आपको इधर पार्टनर्स कैपिटल, तो दूसरे पन्ने पर आ रहा है एबीसी, नहीं जेब रहा, ये दूसरा पन्ना है। ये इधर पार्टनर्स कैपिटल, अगर एक ही पेज दिखाऊं तुमको तो ये इधर तक है, फिर दूसरे पेज पर पार्टनर्स कैपिटल। कहां मिर्ची कहां लगी है? ऊपर से तो खाते दिख नहीं रहा है तू। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि आपका पेपर कट होता है बेटा, और फिर कट होकर डिजिटली पेपर चेक होता है। तो अभी से आदत अच्छे से रखने का। अबे कमीने लोगों, थोड़ी सी शर्म कर लो। कैसे नहीं बैठेगा मां? कैसे नहीं बैठेगा? मैं बैठा के बताऊं? ये बैठा रही है, ये बैठा रही है, तो तू ऐसे कैसे बोले कि बैठता नहीं है? लोग इधर है ना, एक एक किस पे चावल के दाने पर कुछ कुछ लिखकर बता रहे, माइक्रोस्कोप में देख रहे हम, तो बोले बैठ नहीं रहा। मेरे को भी लगता था, फिर अब समझ में आ गया कि नहीं बैठता है, अपने से नहीं हो रहा है ये बोलने का। सुनो, आज एक बात करनी है तुमसे बहुत भारी। पहले तो एक बार ताली बजाओ यार, मेरे को दिल खुश कर दिया, होमवर्क किया है बहुत भारी। ताली बजा के बोल दे, फटका फटका दे उसको, फटका दे साले को, दे फटका दे उसको। हाँ दे फटका दे, फटका दे साले। ताली बजाने के लिए बोला, क्या वापिस वेट करेंगे? वापिस से बजा। So you did a great job. You did a great job. So keep up the good work and keep studying like this only. So बेटा जी, गुड न्यूज ये है कि एडमिशन समाप्त हो गया है। आज हम रिटायरमेंट शुरू करेंगे। और तुम्हें खास बात बताऊं, जिस तरीके से तुम पढ़े हो राजे, उसके हिसाब से अभी रिटायरमेंट आपको तंग नहीं करेगा। तो आज हम थोड़ा सा हंसते खेलते कुछ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे रिटायरमेंट और मृत्यु का। रिटायरमेंट और आदमी जब मर जाता है तब क्या होता है, ठीक है? कौन कहां से बोला? तो सुनिए मेरी बात, बहुत खास विशेष बात आपको बता रहा हूं। रसगुल्ले बच्चों, आपको यह पूछना था कि माउंटेन कभी ट्रेकिंग पर गए हो? कितने बच्चे गए? बाकी के साले सब छिछोरे इधर ही आके होमवर्क करते। देख, क्लर्क बन जा बेटा, लिख लिख कर बन जा। घर पर क्या कर रहा था बे? घर पे जाते ही सूझ जाते। सो जब आप ट्रेकिंग करते हो तो बहुत बड़ी चट्टान है, कैसे क्लाइंब करोगे उसको? पैर से। थैंक यू। जबान भी बहुत चलती है, कोशिश कर ले जबान से भी, पैर से। सो हाउ डू यू क्लाइंब अ वेरी वेरी बिग स्टेयरकेस? When oxygen is less sometimes, when you are very very tired, so what is the ideal thing you should do? So I'll tell you, there are two ways. ये उठा ना फोन।
देर आर टू वेज इन विच, उनको बोल देना कि क्लास में आना चाहे तो आ जाए. देर आर टू वेज इन विच यू कैन डू दिस. वन इज यू कैन हैव, क्या बोलते हैं उसको, राइड अपस्टेयर्स, बट उससे आपकी कभी बॉडी नहीं बनेगी, आप वीक के वीक ही रहोगे. बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो रिमेंबर दैट, जैसे आप माउंटेन को क्लाइंब कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, एग्जैक्टली वैसे ही आप सीए को भी क्रैक कर सकते हो. इसमें लीप नहीं लिया जा सकता, इसमें तुरंत जंप नहीं किया जा सकता ऊपर. धीरे धीरे जाने में सार्थकता रखो, और बहुत अच्छा कर रहे हो तो बस यही चीज ध्यान रखना है कि गो स्लोली. सो व्हेनेवर द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम लिटिल ड्रेडली और अच्छे से नहीं जा रहा है, तो भी क्या करना, स्लोली जाना है ना, जल्दबाजी मत करना. ये आया है क्या पुष्पक इधर? ठीक है, आने के बाद में बोल देना क्लास में आ जाए. सुन रहे हो ठाकुर साहब, ये बहुत प्यारी सी बात कर रहा हूं मैं. रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होता है पता है? एक आदमी बोलता है मैं जा रहा हूं, तो अपन भी बोलने का जा, ठीक है, पर वो जा रहा हूं तो चुपचाप नहीं जाता है, वो सब कुछ समेट के जाता है, अपना लेके जाता है कि नहीं? तुम किसी के घर में गए, रहे करे वहां पे, तो जब निकलते हो तो कैसे निकलते हो? सब कुछ समेट के निकलते हो ना, जो जो अपना है वो लेके जाते हो. तो उस समय क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूं. रिटायरमेंट और डेथ के वक्त कुछ कांड हो जाता है. मैं समझाता हूं क्या कांड होता है. तो मान लो ये बैलेंस शीट है, पहले इस स्टोरी को समझ जाना तो बहुत आसानी से समझ. बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 3 पार्टनर है, ठीक है. ए, आजा भाई, ए इधर आजा, चश्मा आजा 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 आजा, कम कम कम. क्या नाम है तुम्हारा? शेखर. शेखर भाई दिख रहा है क्या तुमको? यस, शेखर भाई है. तो मैं इधर नाम ए का क्यों लिखूं? शेखर, शेखर. एक है, तेरा नाम क्या गुंडी? हाँ हाँ नाम है. और क्या नाम है? अच्छा, अंकिता नाम है, मेरे को लगा अंकिता. और एक होगा कोई शक्तिमान. यार अभी एक नाम तो कोई लेना पड़ेगा ना, दूसरा शक्तिमान. 2 लाख, 3 लाख, और शक्तिमान ने लगाया 5 लाख, ठीक है. और ये धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे, और पीएसआर है इनका. अब क्या हुआ मालूम है क्या? एक दिन ये शक्तिमान कहीं जा रहा था, लहरा के बल खा के कहीं जा रहा था, मुझे क्या पता, और शक्तिमान वहां पर मर गया. सर वो क्या, उसके बाल है ऐसे खुल गए सर, मर गया, डेड. गेट सीरियस, क्राई. गुड. सो हु डाइड? शक्तिमान डाइड. ओके, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है. अभी चेहरे से तो लग नहीं रहा है, अभी इसको बुरा लगाते हैं, ठीक है. सो इधर कैश है, इधर प्लांट एंड मशीनरी है, इधर डेटर्स है, इधर स्टॉक है. सो मान लेते प्लांट एंड मशीनरी होगा उधर 7 लाख का, डेटर्स होगा 1 लाख का, कैश होगी 20,000, और ये कितना हो गया भाई? 5 2 10 8, ये 1,80,000 बोल दूं क्या? तो 10 लाख पे टैली हो रहा है क्या? एक रफ बैलेंस शीट बनाई. अब राजा बेटा जी इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ खरीद लिया और धंधा चालू होने वाला था, तब तक साला शक्तिमान मर गया, खर्च हो गया. अब शक्तिमान खर्च हो गया तो ये बाजी अभी इसको बुरा नहीं लग रहा है. अब मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊं. शेखर की शादी हो चुकी है, ये शेखर की फैमिली, ये शेखर के छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, घर में है. एग्रीड. और अंकिता, अंकिता का दुबई जाने का प्लान है. नहीं नहीं, ये दुबई बराबर नहीं. अंकिता का दुबई जाने का प्लान है, वो उसके लिए पैसे जोड़ रही है धीरे धीरे. ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है. सो अंकिता, अंकिता कहां जा रही है? दुबई. सबके एक एक प्लान होते हैं यार. शेखर भाई धंधा कर रहे हैं, शेखर भाई को घर में परिवार है, छोटा सा घर जाते ही छोटे से बच्चे खेलते रहते हैं इधर उधर. यू अंडरस्टैंड? अब जैसे ही ये मरा शक्तिमान, तो शक्तिमान को क्या देना पड़ेगा? उसका पैसा. तुम्हारे पास पैसा है क्या? फिर इधर 2 लाख रुपए क्यों लगाए बे? झूठ बोल रहा है, नहीं है इसके पास. नहीं है. हाँ वही बोलना पड़ेगा येड़े.
अबे अगर होता तो पहले नहीं लगाता क्या? और ऐसे ही होता होगा रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो शक्तिमान मर गया और इसको बोला पैसा कहां पे है, उसके पास पैसा नहीं है। अंकिता तेरे पास है क्या? अंकिता मैडम के पास है। तेरे पास है क्या? नहीं है। अंकिता मैडम के पास है, अंकिता के पास में भी नहीं है। तो क्या करते हैं अभी? आप पता है क्या कि इनको मालूम पड़ा घर में, शेखर के और अंकिता को भी मालूम पड़ा कि दुबई प्लान कैंसिल होने वाला है क्योंकि पैसे देने के कहीं से तो लाकर। सो तुमको समझ में आ रहा है क्या? शेखर की वाइफ को आकर इधर रो रही है, वाई शी क्राइंग। अंकिता भी रो रही। क्यों रो रही है? तुम समझे नहीं। आदमी मर गया, आदमी मर गया, वो तो गया, बट उसके चक्कर में बाकी के दो लोग भी कितनी अड़चन में आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई आदमी पैसा लगाता है उधर, अब तुम धंधा बंद करने के बाद में उसका पैसा निकाल कर उसको देने का है, 12 बज जाती है यार। कहां से लाए पैसा? अगर पैसा होता तो पहले से धंधे में लगा होता ना। अब पैसा है नहीं, ला के देंगे कहां से? और अगर मान लो इस धंधे में पैसा निकाल कर लाना है तो प्लांट को बेचना पड़ेगा, तब जाके वो शक्तिमान को 5 लाख दे पाएंगे, हाँ या नहीं? और प्लांट को बेच दिए तो भाई साहब अभी धंधा क्या करोगे? अगर धंधे के एसेट बेचने की, फॉर एग्जांपल किसी को पैसा देने का, और हमें क्या बेचना पड़ा, यहाँ के बेंचेस का, ये क्या बोलते, प्रोजेक्टर वगैरह सब बेचना पड़ा, क्या करूं फिर? इधर आकर घुटे खेलूं? जेन्युइन बात कर रहा हूं यार मैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि व्हेनेवर अ बिजनेस में से एक पार्टनर रिटायर होता है, तब आपको यह बोलना बहुत आसान होता है कि उसको कैश देना है। लाएंगे कहां से धंधे में कैश? इट इज गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अदर बिजनेसमैन, यस और नो? तो इसके लिए मेरे पास एक इलाज है, और वो इलाज आपको समझाऊंगा, जिसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पक्का? बताओ, बैठो सर। वापिस से पूछ लेते हैं, आदमी के मर जाने के बाद या आदमी के रिटायर हो जाने के बाद में क्या उसको हम पैसा देने के काबिल रहते हैं बिजनेस में? बिजनेस का पैसा कहां अटका हुआ रहता है? बिजनेस में। बिजनेस में से कैपिटल का पैसा निकाल कर देना मतलब बाप रे बाप, क्योंकि कैपिटल से बिजनेस चालू होता है, राइट? ओनर ही सर्वे सर्वा होता है। अब ओनर का पैसा निकाल कर देना है। मैं आज तक ऐसा ओनर नहीं जानता कि जिसको जितना भी उसके प्रॉफिट के साथ जितना भी पैसा था सब निकल गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये इधर हमने बनाया, इसकी कॉस्ट होगी बेटा जी, ये कैमरा और प्रोजेक्टर की, मान लो 5-10 हजार कॉस्ट होगी, इसकी 20 हजार कॉस्ट होगी, बट कभी 20 हजार पर रिकवर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो आपको मैं क्या बोल रहा हूं? इट कैन नॉट बी रिकवर्ड एट 20,000। सो जनरली ओनर का पैसा निकालना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, इट्स अ बिग टास्क। जैसे तुम धंधा, अगर किसी के माँ बाप ने धंधा बंद किया होगा किसी, तो जितने भी उधारियां थी, जितने भी डेटर्स थे, सभी से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, या स्टॉक बेचकर निकलना बहुत मुश्किल होता है यार। तो धंधे से पैसा निकालना ऑल ऑफ सडन नॉट नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो इसके लिए क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसको बोलते हैं जीवन साथी पॉलिसी, एलआईसी की एक पॉलिसी है। वैसे ही एक और पॉलिसी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आपको समझना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है सम अश्योर्ड। उसको एश्योर्ड भी बोलते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं जेएलपी प्रीमियम। और तीसरा होता है बेटा जी सरेंडर वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको जेएलपी पढ़ाना शुरू करता हूं। अच्छा, खड़ा हो जा रहे भाई। हाँ, इसको माइक दे रहे, जल्दी दे संतोष, भाग। बिल्कुल सीरियसली आंसर देना, मजाक करना मत। ओके, माइक लो और तुरंत आंसर बोलना, तुरंत। मैंने पूछा कि आंसर कितने रुपए का है, बोलना। कितने रुपए का? मैं पूछ रहा हूं तुझे, तू कितने रुपए का है? पता नहीं। कोई है इधर? गर्ल्स में तो होंगे। अनमोल कौन है? गर्ल्स अनमोल कौन है तुम में से? बॉयज अनमोल कौन है तुम में से? माँ का लल्ला। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूं। यस है, दांत इधर। हाँ बता, कितने का है तू? पता नहीं मतलब? मार्केट वाले कुछ नहीं। हाँ, मार्केट वाले कुछ नहीं। मार्केट वाली कुछ नहीं है। और कोई बाजू में?
अरे बता ना, शर्मा का रहा है वे, कितने का बता ना, नहीं तब तक तो अपन आगे जा ही नहीं पाएंगे। 300 करोड़। 300 करोड़ कितने बोला? 300 करोड़, 300 करोड़ ही बोला ना? ठीक है, ये 300 करोड़ है। अब इसको कुछ और बातें बताना जरूरी है। 300 करोड़ का इंश्योरेंस कराने के लिए तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते प्रीमियम। वो अगर मैं 1% भी मानूं तो 3 करोड़ आते हैं साल के। है तुम्हारे पास? हाँ, क्या बोल रहा है? अबे जमीन बेचने के बाद में भी हर साल 3-3 करोड़ भरने हैं। इतनी जमीन थोड़ी ना उगा उगा के बेचेगा। बैठ भाई बैठ। तो मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आए सम अश्योर्ड मतलब क्या होता है। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, तो मेरी एक गाड़ी है, पता है, मैं सच्ची बता रहा हूं, मस्त है गाड़ी वो। मैं बचपन में उससे खेला करता था, उसको ऐसे लेकर तुर 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 करके चलाता हूं, करके चलाता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। तुम्हारी भी तो रहेगी। और वो गाड़ी थी, कितने की खरीदी थी मुझे नहीं पता। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मेरे पास पैसा है, तुमको मालूम है? हाँ, तो मैंने इंश्योरेंस वालों को बोला, सुनो ये जो गाड़ी चलती है ना ऐसी, मेरे बचपन की है, यादें हैं मेरी इसके साथ। और इसके साथ है ना, हम दोनों खेला करते थे इस गाड़ी को। तो वो जो भी है, सो दिस व्हीकल इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मुझे इसका इंश्योरेंस कराने का है 5 करोड़ का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी करा देगी क्या? क्यों? तुम्हें मेरा दूसरा रूप नहीं बताया? जिस दिन इंश्योरेंस करा देगी उस दिन टेरेस पर जाऊंगा, मैं खुद अपने हाथों से फेंकूंगा। समझ आ रही बात ध्यान में तुम्हें? क्योंकि मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इंश्योरेंस जो वस्तुएं होती है, मोबाइल होता है, कार होती है, ये डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी मार्केट प्राइस होती है ना? तो मार्केट प्राइस पर वस्तुओं का इंश्योरेंस हो जाता है। जैसे अगर हम बात बताएंगे, कंप्यूटर का इंश्योरेंस करने का है, फर्नीचर का इंश्योरेंस करने का है, स्टॉक का करने का है, कार का करने का है, बिल्डिंग का करने का है, तो हम कैसे इंश्योरेंस कराते बेटा? कितनी मार्केट वैल्यू, मतलब कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसके बेसिस पर उसका इंश्योरेंस हो जाता है। इंश्योरेंस कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो कार तुम्हारी 10 लाख की है तो इंश्योरेंस 10 लाख का ही होगा या उसके नीचे होगा, ऊपर नहीं हो सकता। ये स्वीकार है? अब मैं आपसे अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बट इंसान है, अब इंसान का इंश्योरेंस कैसे कराए? इंसान की तो मार्केट वैल्यू नहीं है। फिर जो मुंह में आ रहे हो बोल रहे पब्लिक 300 करोड़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते चल भग यहां से साले, मुझे एक बात बता, तेरी इनकम कितनी है? मतलब इंश्योरेंस कंपनी का लॉजिक बता रहा हूं, तेरी इनकम कितनी है? बोले मुझे एक बात बता, तू अगर मर गया तो तेरे मरने से लोगों को कितने का नुकसान होगा, तुम्हारे परिवार को? तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अर्निंग पर एनम 10 lakh rupees, then insurance company says that maximum insurance we can provide you is 20 times your income. Okay, so they can provide me insurance of how much? 2 crore. Do you realize what I'm saying? इंश्योरेंस ऐसे कोई भी नहीं बना सकते तुम, राइट? अभी जैसे इसने बोला 300 करोड़ नहीं देंगे आपको। आपका इनकम कितना है उसके बेसिस पर आपका इंश्योरेंस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी जो अभी जैसे स्टूडेंट हो तुम, तो स्टूडेंट में छोटा मोटा इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, बट अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे इंश्योरेंस चाहिए 25 करोड़ का, नहीं देंगे। इंश्योरेंस में बहुत फ्रॉड होते हैं मेरे भाई। फ्रॉड मतलब क्या? किसी एक आदमी को मार दिया, अगर इंश्योरेंस का पैसा मोटा है, तो एक्चुअली इंश्योरेंस किसको दिया जाता है? जिसकी उतनी आमदनी हो उसी को इंश्योरेंस दिया जा सकता है। आप ऐसे 20-20, 25-25 करोड़, 2-2 लाख, 2-2 करोड़ के इंश्योरेंस नहीं दे सकते। तो आज मेरे रसगुल्ले बच्चों को पता चला कि सम अश्योर्ड मतलब जिंदगी की कीमत। ये आप खुद डिसाइड करते हो, और ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ITR, ऑन योर मेडिकल हेल्थ। आपकी एज, आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी आमदनी कितनी है, उससे आपका क्या डिसाइड होता है? सम अश्योर्ड। गुड न्यूज ये है कि आपको क्वेश्चन में सम अश्योर्ड दिया जाएगा ऐसा करके, एग्जामिनर खुद बताएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि सम अश्योर्ड क्या है, इसलिए मैंने पूरी सारी चर्चा बताई। एग्रीड? ये सम अश्योर्ड करने के लिए आपको हर सालाना कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। से यस। और सरेंडर वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे कार का इंश्योरेंस 1 साल का होता है, इंसान का इंश्योरेंस 1 साल का नहीं होता है। इंसान का इंश्योरेंस होता है 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक। जैसे मेरा इंश्योरेंस कैसे कराया पता है आपको? मैंने इंश्योरेंस कराया कि 65 साल तक, एज लॉन्ग एज आई डोंट बिकम ऑफ 65 ईयर्स, 65 ईयर्स की एज तक मुझे अगर कुछ हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे परिवार वालों को इतने रुपए मिले, राइट?
पर 65 के बाद में तो क्या है, वो भी जाने की कगार पर रहेंगे मेरी भाई को, और बेटी रहेगी वो बड़ी हो चुकी होगी, शी वुड हैव डन समथिंग ऑन हर ओन, सो आई एम डोंट हैव टू वरी। तो मैंने मेरा इंश्योरेंस कितने का कराया, 65। कुछ कुछ लोग 80 साल का कराते, 90 साल का कराते, 100 साल का भी कराते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इंश्योरेंस का एक पीपीटी टर्म होता है, क्या होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो जैसे मैं मेरी आयु के कब तक भरूंगा बेटा जी, 65 ईयर। अभी तो सब ठीक चल रहा है सर, बट सपोज यहां पर देखो, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, और मुझे तो बिल्कुल जज करना ही मत। मान लो मुझे एट द एज ऑफ 43, 45 इसका नशा लग गया पत्ते खेलने का। काय घूर रहे हो बे, लग गया सपोज, आते नहीं अभी, सीख रहा हूं मैं, और सारे पैसे हार गया मैं इसमें। तो अब मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही कि 65 तक पैसे भरो, मैं बोला है ही नहीं मेरे पास। नहीं समझे, ठीक है, इजी एग्जांपल है। तो सपोज मान लो मैंने 65 साल तक का इंश्योरेंस करा रखा है, और मुझे क्या करना है, हर साल प्रीमियम भरना है। बीच में क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई, नासार हो गई। संतोष देख वो क्या कर रहे दोनों, ले ले मोबाइल, घर पे कॉल कर। अच्छा लगता है कि तुम्हारे घर पर कॉल जाते वक्त? शर्म आने को ना यार, पेट काट के पढ़ाने के लिए भेजते हैं आपको। बोलने क्या होगा? मेरा भरोसा मानो, जिस दिन इस क्लास के बाहर जाओगे ना, कभी लाख रुपए कमा के दिखा दे तो मुझे बता देना। अभी के तौर पर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी रहो, शांत। पैसे लिए मैंने, चुप, गुड। मैं भी अब समझाने के लिए खुद को यही समझाता हूं मैं। टीचर, गुरु, शिष्य सब गए। सुनते जाइए। तो बात क्या हुई कि मान लो बीच में मेरे पास पैसे, कोई लॉस लग गया, या मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई मान लो, तो मैं धंधा नहीं कर पा रहा हूं, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूं, तो अब मैं पैसा भरूं कैसे उसका, प्रीमियम का? 65 साल तक प्रीमियम भरने के लिए भी तो मेरे को कमाना पड़ेगा ना। अब मेरे पास प्रीमियम भरने के पैसे नहीं, हो सकता है ऐसा। सो राजा बेटा जी, मेरे दोस्त के साथ हुआ ऐसा एक्चुअली। उस दोस्त ने जैसे ही जॉब लगा, बहुत लंबे प्रीमियम की ये ले ली, क्या, इंश्योरेंस ले ली। फिर क्या हुआ कि उसका घर खरीदना पड़ा उसको। अब उसको अंदाजा नहीं था कि भाई घर इतने महंगे रहते हैं। उसने घर खरीदा, अब घर की ईएमआई इतनी ज्यादा आ गई कि उसके पास बचने के लिए पैसा बहुत कम है। वो भरे कैसे, वो इंश्योरेंस नहीं भर पा रहा है। तो क्या करना पड़ता है उस केस में, आप पॉलिसी को क्या कर सकते हो, सरेंडर। सरेंडर का मतलब यह होता है कि आप जाते हो और व्यक्ति को बोलते हो कि भाई साहब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, एंड आई एम सरेंडरिंग द पॉलिसी। तो उस केस में आपको क्या मिलता है, कुछ अमाउंट मिल जाती है। इज दैट ओके? सो सरेंडर वैल्यू इज नॉट सम अश्योर्ड। तो सम अश्योर्ड होगा 5 लाख, सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी मान लो 40,000, कि जो अभी तक प्रीमियम भरा है उसका कुछ रुपया आपको अभी मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, सरेंडर वैल्यू। अरे सरेंडर वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एफडी कराते हो आप, मैच्योरिटी के वक्त इतना मिलेगा, बट उसके पहले ही जाके बोल दिया कि नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सरेंडर वैल्यू। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस पॉइंट। सो बेटा जी मुझे बता दीजिए कौन सी चीज है सम अश्योर्ड और क्या है सरेंडर वैल्यू। ओके, सम अश्योर्ड क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। अगर आदमी मर जाए तो उतना मिलेगा। और सरेंडर वैल्यू क्या होती है बेटा जी, इट इज अगर तुम पॉलिसी भर नहीं पाए प्रीमियम, राइट, या पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, क्या मिलता है हमें, सरेंडर वैल्यू। और हर साल हमें क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम। तो जरा ध्यान से देखो, ये पॉलिसी है बेटा जी, पॉलिसी का पीपीटी है। हर साल इधर क्या भरूंगा बेटा जी मैं, प्रीमियम। एक ये समझ में आया, क्या भरूंगा, प्रीमियम। ओके, पॉलिसी कितने अमाउंट की है, पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी सम अश्योर्ड या पॉलिसी अमाउंट, आई से 50 lakhs। एग्रीड? अगर आदमी मर जाए, मर गया, तो मिलेंगे 50 लाख, क्योंकि उस केस में पॉलिसी मैच्योर हो गई। आदमी की मृत्यु के पश्चात कितने मिलते हैं, सम अश्योर्ड। क्या मिलता है बेटा जी, सम अश्योर्ड, जितनी उसकी कीमत थी लाइफ की। बट अगर आदमी मरा नहीं है, सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू इसकी 2 लाख रुपए। कितना बेटा जी,
2 लाख। अगर आदमी मरा नहीं है, आदमी जिंदा है और क्या हो गया इधर, रिटायर हो गया, रिटायर हो गया तो क्या मिलेगा, 2 लाख सरेंडर वैल्यू। क्योंकि बेटा जी मरने में और रिटायर होने में फर्क है। रिटायर में आदमी जिंदा है, और अगर आदमी जिंदा है तो आपको क्या मिलेगा बेटा जी, सरेंडर वैल्यू। यू विल नॉट गेट सम अश्योर्ड। तो जल्दी से बता दो, ये 2 कंसेप्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मरने के बाद में क्या मिलता है, सम अश्योर्ड। जिंदा है, रिटायर हुआ है तो सरेंडर वैल्यू। और हर साल क्या भरना पड़ेगा, जेएलपी प्रीमियम। कबूल है, गुड, ठीक है, ये लिख कर ले लो, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे की चीज आगे बता रहा हूं। हाँ बेटू, 65 ईयर्स की पॉलिसी है। पॉलिसी में अलग अलग टर्म्स होते हैं, अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। तो अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया और मैं 65 तक नहीं मरा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो मेरी क्यों, मतलब मेरी रिस्क कवर कर रहे थे वो। अभी 10,000 रुपए में वो मेरी 2,000 क्या बोलते 1 करोड़ की रिस्क कवर कर रहे हैं। जैसे अभी तूने पैसा गया, मतलब तू गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी नहीं ठोकी तो पैसे मिलेंगे नहीं, तू रिस्क कवर करा रही है। गाड़ी ठुक गई तो पैसे मिलेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस लिया कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुमको पैसे मिलेंगे, तो क्या करूं फिर, क्या मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए जाके कूदू कहीं पे, पैर तोड़ू नहीं। समझ में आए कि नहीं। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई क्या, एक क्या होता है सरेंडर वैल्यू और एक क्या होता है सम अश्योर्ड। इज दैट ओके, यस। शैल आई प्रोसीड नाउ, कैन आई गो अहेड। सर सरेंडर वैल्यू प्रीमियम से कम होती है क्या, या प्रीमियम के इक्वल होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है स्कंदा खंडेलवाल। ये सब चीजें डिसाइड करी जाती है बाय हुम, बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू होती है। और मैंने जो अभी इंश्योरेंस आपको पढ़ा है ये कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा समझ के चलो। आपको कुछ भी नहीं पता इंश्योरेंस का। जो चीजें बताई मैंने तो पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसमें हम इंश्योरेंस कंपनी नहीं पढ़ रहे, इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ रहे, बस एक पॉलिसी कैसे वर्क करती है उसका एक चीज बताएगी, इतनी इतनी चीजें होती है। एग्रीड। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है गुड़िया, आपका नाम क्या बेटा, सुंदर सा नाम बताओ। ईशा जी, इधर बैठिए। ठीक है ईशा, मुझे एक बात बताओ, कभी बुआ ने पैसे दिए? वाओ, एक सेकंड ना, मेरे मित्र आए हैं। बैठो ईशा। ये तो संतोष ही घूम रहा है, आ जाओ आ जाओ। सो माय फ्रेंड इज हियर। आओ साहब। प्लीज कम प्लीज कम। नमस्ते, कैसे हो सर? अजय क्या, नमस्ते नमस्ते सर, कम कम कम। सो दिस, बैठो ना अभी प्लीज, थैंक यू। So on 31st August, they have a blood donation camp here in Prestige Point Chemist, मतलब मेरे ऑफिस के बगल में, बाजू में, मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पर ब्लड डोनेशन कैंप है। आई थिंक इट इज अ वेरी नोबल कॉज। 31st August, so today is what, 27th, 28, 29, 30, 31, कितने टाइम से? Today is 28 ना? हाँ, Saturday. So Saturday we have got blood donation camp, and we would request you that those who can do it, please do the blood donation. एंड जो करेंगे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट, पक्का प्रॉमिस के साथ बोल रहे हैं भाई। दोज हु विल डोनेट द ब्लड, यस, पक्का मेरी तरफ से गिफ्ट उनको, ठीक है? ले भाई पुष्पक। Hello friends, my name is CA Abhijit Kasat. I'm here with CA Pushpak Mundada and CS Pawan Randad. Even Anand sir, we all are from same hostel. We have passed out from MVPM's hostel, and
This particular blood donation is being organized by our alumni of our MVPM hostels. So you must have heard the name of Lahoti Hostel, Lakshmi Hostel, or Rathi Girls Hostel. So these are all hostels which are being run by this MVPM. MVPM is very old and 90 years old organization. We are all associated, and this noble cause, blood donation, we are taking this initiative, and we are appealing you. Being, I would say, most of you might have just completed 18 years, so this is the perfect timing. Your first, even before voting, you will be eligible to do the blood donation. So I request everyone who has completed 18 years to be there and donate blood. This is a very noble cause. You will feel motivated on that day. It is very interesting thing. Uh, in on second floor, Chemist Association Hall, this blood donation camp is being organized. There will be doctors from Dinanath Hospital. They will be conducting this, and there will be. It takes hardly 5 to 7 minutes for donating blood. After that, you have to rest for 5-10 minutes there, and then you can continue with your normal day. Okay, so sir has already agreed that he is going to give Yeah, I'm gonna a give leeway gift. if somebody is going and donating blood, but you have to donate blood, then only that leeway is available for you. Okay, so you please come there and donate blood. Thank you. हम सब लोग हॉस्टल के दोस्त हैं और आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कि अच्छा लगता है कि व्हेन यू डोनेट द ब्लड एंड ऑल एंड आई जस्ट फॉरगॉट दैट या दे आर गोना बी 18 नाउ और आपने इसके पहले कभी कोई ऐसी चीज़ करी नहीं होगी. सो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, स्नैपचैट पोस्ट के लिए भी चीज़ अच्छी है, मतलब सोच लेना. ठीक है, सो इट्स रियली गुड थिंग. सो डू ट्राई इट आउट. ओके, आई जस्ट कम एंड गो इन दैट क्लास एंड आई कम बैक अगेन. ओके, या तो मैं ऑनलाइन अभी थोड़ी सी देर ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस, है ना.
ईशा ईशा है ना? ईशा बेटा मुझे एक बात बताओ, बुआ ने कभी पैसे दिए? हाँ, बुआ होती है ऐसे। कितने रुपए दिए बेटा? 500। तेरे को कितने दिए? हत्या ने किती दिलेत? हाँ, 100 रुपए तेरे को दिए क्या? पक्का? ठीक है। सो कुल मिलाकर ईशा को कितने रुपए मिले? तुमने क्या दिया बेटा? कुछ नहीं। तो हाँ, काम कराया मतलब क्या? शी ये फिर वही चीज निकली। उनके बेबी को संभालने के 500 रुपए मिले। ऐसा कोई करता है क्या? बट एनी विच वेज, मैं आपको बता रहा हूं कि यू हैव नॉट सोल्ड एनी ऑफ योर एसेट एंड यू हैव रिसीव्ड सम मनी। सो कैन आई नॉट से दिस इज अ प्रॉफिट? प्योर प्रॉफिट है। तुमने कुछ भी सेल नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं दिया और तुमको क्या मिला? पैसा। तो ये क्या है? प्योर प्रॉफिट। हाँ नहीं? सो क्या मैं बोल सकता हूं कैश टू ईशाज कैपिटल? अगर मान लो ईशा 2 पार्टनर है, ईशा और कौन पार्टनर है तेरी? सना अकाउंट। सो बेटा जी हम क्या करेंगे? 500 रुपए, 250। अबे समझे क्या? मतलब मैंने ऐसे बताने की कोशिश करी कि पैसा आया और अगर वो असेट नहीं है मेरे बुक्स में, सो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली दोनों प्रॉफिट है ना? बोलो हाँ या ना? बेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने। बैठो। और दूसरा कोई बच्चा है लौंडा इधर जिसने कोई एक आधी चीज बेची हो? कोई चीज बेची हो? आज तो कुछ नहीं बेचा क्या? मोबाइल, कार, साइकिल, टेप रिकॉर्डर। हाँ, क्या बेचा है भाई? थैंक यू। अच्छा तुम ड्राइंग्स बना। और कुछ बेचा है क्या? असेट 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 नहीं, वो ठीक है। असेट असेट कुछ बेचा है क्या? हाँ, मोबाइल बेचा। खड़ा हो जा रसगुल्ले। तेरा नाम क्या है? तू मरने वाला नहीं है क्या? सो ये अमर है, इसने मोबाइल बेचा। ये इसका मोबाइल है। कितने का है बे? 13,000। 13,000 और डिप्रिशिएटेड वैल्यू बात लेते 6,000। कितने में बेचा? 7,000। नको इसको आड़ी के 7,000 में बेचा। कितने में बेचा रे? 7,000 में बेचा 6,000 की चीज। तो क्या एंट्री आएगी? कैश टू मोबाइल बराबर है क्या? तो मैं बोलूंगा 7,000 7,000। तो बेटा प्रॉफिट 7,000 है कि प्रॉफिट 1,000 है? कॉमन सेंस की बात है। तो फिर हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, मोबाइल टू अमर। और तेरा पार्टनर कौन है रे? वैभवी। हाँ, साले ने सिक्सर मारा। वैभवी। तो 1,000, 500 और 500 से यस। लोगों को पूछना है वैभवी कौन है? हाँ, बहन है। फिर ठीक है, बैठ जा बेटा, भूला ही रही है। तो चलो जल्दी से मुझे एक बात बता दो बेटा जी, कैसे एंट्री हुई हमारी? पहले अगर हमारे पास वो असेट है ही नहीं तो हम एंट्री क्या करेंगे? जितना भी रोकड़ा है सारा हमारा प्रॉफिट। से यस। बट अगर वो बुक्स में मेरे असेट है, मेरे पास असेट बेची है मैंने, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? कैश टू मोबाइल। एग्रीड? और फिर क्या? मोबाइल टू अमर टू वैभवी। बट ये सिर्फ कौन सा अमाउंट जाएगा बेटा जी? प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? नाउ बेटा जी वैसे ही क्या होता है कि तुम्हारी बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट, ये बुआ की बैलेंस शीट है, ठीक है, जेएलपी नहीं है। ये और एक बैलेंस शीट है जिसके अंदर जेएलपी है। सो एक है जेएलपी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। क्या बोला? जेएलपी डजंट अपीयर इन बैलेंस शीट। ओके। और दूसरा वाला कौन सा है? JLP appears in balance sheet. I hope you people have understood. What did I say? JLP doesn't appear in balance sheet. और दूसरा वाला कौन सा है? JLP appears in balance sheet. JLP appears in balance sheet मतलब इधर दिख रही है, जैसे इसका मोबाइल दिख रहा था। अरे समझ में आ रही है? के बाद धन में एक होता है असेट बैलेंस शीट में है और एक है जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं है। इसमें अगर जेएलपी मैच्योर हुई तो हमारी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी। फॉर एग्जांपल आई 5 लाख 5 लाख और फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाती जेएलपी टू ए टू बी और हम बोलेंगे 5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। एग्रीड? बट जेएलपी अगर इधर मान लो है 1 लाख, ओके, और अगर ये जेएलपी मैच्योर हुई तो हमारी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक 5 लाख।
to JLP 5 lakh, but remember you will not transfer now whole 5 lakh to partners. अभी सिर्फ क्या ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना आएगा बेटा जी? JLP to A to B कितना ट्रांसफर करेंगे बेटा जी? 4 to 2. इज दैट ओके? अब मुझे ये पता है कि तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो रहा है कि कभी अपीयर हो रही है कभी नहीं हो रही. बेटा ये समझाऊंगा ना यार, बट अभी मुझे वहां पे जाने के बाद भसड़ नहीं चाहिए. अभी इधर से तो लॉजिक क्लियर हो रहा है ना कि जो चीज मेरे बुक्स में नहीं है और मुझे अगर वो चीज मिल रही है तो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट. जैसे बुआ कि कोई एसेट उनके बैलेंस शीट में नहीं थी और बुआ ने पैसे दिए, सारा का सारा अमाउंट उसका क्या है? प्रॉफिट. बट दूसरा इस बच्चे को मैं पूछूंगा तूने मोबाइल बेचा, तो मोबाइल बेचा तो ये ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा सारा का सारा अमाउंट प्रॉफिट, क्योंकि वो मोबाइल उसने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, उसकी कुछ बुक वैल्यू है, तो ओनली क्या रहेगा? बची हुई अमाउंट क्या रहेगी? प्रॉफिट. बोला हाँ या नहीं? सो कैन यू प्लीज राइट इट डाउन? मुझे नहीं समझा. JLP डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट. पूरा प्रॉफिट. और ये समझ भी नहीं आता. और JLP अपीयर्स इन द बैलेंस शीट. सिर्फ जो प्रॉफिट का एलिमेंट है उतना ही कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. से यस यस लिख दो बेटा. यार अभी थोड़ा सा मसला हो गया मेरी जिंदगी में. JLP का कॉन्सेप्ट बहुत टफ है और मेरे पास टेक्निकली टाइम रहता है 12-13 मिनट. अब इसके अंदर तो मैं हाथ लगाने का भी सवाल नहीं आता है कि मैं कोई प्रॉब्लम आधी अधूरी भी करूंगा या उसको हाथ भी लगाऊंगा. इज दैट ओके? सो आज थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं बेटा. नहीं तो मैं इजी प्रॉब्लम लेने की सोच रहा था, बट इसमें गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी. एक और चीज समझा सकता हूं, हालांकि वो समझा देंगे. सो JLP अगर बैलेंस कहां पर लिखना है पता है क्या तुम्हें? शुरुआत में पन्ने छोड़े थे ना, that was real cheap, beyond cheap. पहले वाला भी उधर ही लिखना था, बाद में उधर कर दोगे तुम. वो जो आगे लिखे हो ना उधर लिख दो C बैकवर्ड. और जो पीछे के पेजेस है ना उधर जाके लिख दो C फॉरवर्ड. हो गया, काम खत्म हो गया. ब्लड डोनेशन में कितने जा रहे हो तुम लोग? एक जा रहे हो. और कोई? मैं भी जाऊंगा. हो सके तो डोनेट करके आ जाइए, है ना? हाँ क्या बोल रहे? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, शायद नहीं. तुम्हें थायराइड है? अभी तो उगी है तू. ओह इज इट? ध्यान रखा कर बेटा. मेरा अभी तो उगी है. तेरा नहीं चलेगा साले, विमल आता है उसमें. मेरा भी नहीं चलेगा, बट अपन कुछ करेंगे. 2 दिन उपवास फिर देंगे, ठीक है? तो आज से उपवास चालू अपना. अरे बच्चों, JLP कहां दिखती है? बैलेंस शीट में दिखती है क्या? कभी 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 दिख जाती है और कभी कभी नहीं दिखती है. जब नहीं दिखती है तब क्या करते? सारा का सारा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. और जब दिख जाती है तब क्या करते? प्रॉफिट निकाल कर ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR. सुनो ना, समटाइम्स firm cannot pay the amount to retired or dead partner. कभी कभी फर्म रिटायर्ड या डेड पार्टनर को पैसा नहीं दे पाती है. समझे? जो मृत्यु हो गई या जो रिटायर हो गया उस व्यक्ति को पैसा नहीं दे पाती है. उस केस में हमारी एंट्री आती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. मतलब बेटा जी एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? कैपिटल को कन्वर्ट करके किस में डाल रहे हैं? लोन में. क्योंकि कैपिटल नहीं बोल सकते. कैपिटल बोला तो ओनर होना पड़ता है, बट अभी ओनर नहीं है तो हमें उसको कहां डाल देना पड़ेगा? लोन में.
क्योंकि जब व्यक्ति छोड़ के जा रहा है और अगर आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे तो उस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दोगे? लोन में। और अगर आदमी मर गया तो हम लिखेंगे डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सी मर गया, सो हम क्या बोलेंगे? सीज कैपिटल, तो हम क्या बोलेंगे? सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सी तो मर गया, अब इसी का लोन कैसे बनेगा? तो उसका एग्जीक्यूटर बोलते हैं, लीगल हेयर। सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, और इसके आगे की स्टोरी हम कब पढ़ेंगे? कल। कल आना पड़ता है तुमको, कल नाचते नाचते आना। रिटायरमेंट और डेथ पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी प्रेम से मेरे को क्या बोलोगे? बाय बाय। क्या बोल रहा है प्रभाष कुमार? तू कुछ दिख ही नहीं रहा है, डॉट डॉट क्यों लगा रहा है बे? किसका लेक्चर नहीं है? विनोद सर का लेक्चर नहीं है। हाँ, देखो मुझे जो जानकारी मिली मैंने वो आपको दी। नहीं है, ठीक है। शायद विनोद सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो विनोद सर का लेक्चर नहीं है, ठीक है। ओके, मैं जाऊं क्या अभी? मुझे खाना खा के उस लेक्चर में जाना है। नहीं ना, नाराज हो यार, अभी 1:30 बजे मेरे को खाना खाना पड़ता है। प्लीज बाय बाय बोलो।